Students, in the previous lecture we have talked about the subclass Sarcopterygiae, and in today's video we are going to talk about the subclass Actinopterygiae of class Osteichthyes. Subclass Actinopterygiae का नेम डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड है एक्टिस मीन्स रे एंड पटेरिक्स मीन्स फिन. इट मीन्स कि इनके जो फिन्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं बोनी रेज. ठीक है, इस वजह से इनको रे फिन्ड फिशेस का नाम दिया जाता है. आप इस तरह से इसकी मिसाल को समझें कि ये एक फिन है फॉर एग्जांपल, और इस फिन के अंदर जो हैं वो रेज हैं जो इनके फिन की स्किन को सपोर्ट कर रही होती हैं. जस्ट लाइक हेयर इन दिस पिक्चर, ये इनका फिन है और इस फिन में जो है वो डिफरेंट जो है वो रेज हैं, बोनी रेज जो इनके फिन को सपोर्ट करती हैं, जो कि हमने देखा था सार्कोप्टेरिजियंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. उनकी जो फिन्स होते हैं उनको मस्कुलर लोब सपोर्ट करती हैं और उसकी वजह से वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं उनके फिन्स. ठीक है, मस्कुलर लोब्स की मूवमेंट की वजह से. लेकिन यहाँ पे इनके जो फिन्स हैं इसमें रेज प्रेजेंट होती हैं जो कि बोनी रेज होती हैं. दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज रे फिन्ड फिशेस. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है. स्विम ब्लैडर जो है वो एक सैक लाइक एक थैली नुमा जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो गैस फिल होती है. ठीक है, ये इनकी बॉडी कैविटी की डोर्सल वाल जो है ना उस साइड पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन बेयोंसी रेगुलेट करने में होता है. स्विम ब्लैडर स्टूडेंट्स में क्या होता है कि ये एक थैली जो है ना वो पाउच कह लें प्रेजेंट होता है और इस थैली में ये क्या करते हैं कि ये गैसेस को फिल कर लेती हैं. अब गैसेस फिल जब हो जाती हैं तो ये बेयोंसी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि वाटर के ऊपर फ्लोट करने में ये इसको जो है वो हेल्पफुल करता है. इसी तरह से स्टूडेंट्स जब इन्होंने फिशेस ने वाटर की डेप्थ में, जाहिर सी बात है वाटर की डेप्थ में भी तो जाना होता है, तो जब वाटर की डेप्थ में इन्होंने जाना होता है तो उस टाइम जो है ये अपने स्विम ब्लैडर में से सारी गैसेस जो हैं वो रिमूव कर लेते हैं और फिर जो है वो वाटर की डेप्थ में मूव कर देते हैं. जब उन्होंने ऊपर फ्लोट करना हो तो फिर दोबारा से गैसेस को फिल करते हैं. तो ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं उनका वेट लाइटर होता है और वो लिक्विड के ऊपर वाली साइड पर ऊपर ही रहती हैं, तो इस वजह से वो उनको स्विम ब्लैडर बेयोंसी रेगुलेशन में हेल्प करता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि जब एक्टिनोप्टेरिजियाई की एवोल्यूशन हुई तो इनके पॉइंट्स जो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्जेंस हुई. ठीक है, एक पॉइंट से जो है वो एक ग्रुप से जो है डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन हुई, यानी कि एक्टिनोप्टेरिजियंस की एवोल्यूशन जो है वो एक डाइवर्जेंस है. एक ग्रुप से सो मैनी पॉइंट्स, सो मैनी ग्रुप्स जो हैं वो डाइवर्ज हुए. उसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट्स इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो है वो सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजियाई में दो ग्रुप्स आते हैं. ठीक है, एक्टिनोप्टेरिजियाई में दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 1 में आते हैं कॉन्ड्रोस्टियंस. ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 में आते हैं नियोप्टेरिजियाई. ग्रुप 2 में नियोप्टेरिजियाई है. ठीक है, जो ग्रुप 1 है जिसमें कॉन्ड्रोस्टियंस आते हैं, कॉन्ड्रोस्टियंस में भी फर्दर जो है वो 2 लिविंग मेंबर्स आते हैं. ठीक है, एक आता है स्टर्जियंस और सेकंड पैडल फिशेस. ये दो फर्दर ग्रुप्स हैं लिविंग मेंबर्स के जो आते हैं ग्रुप 1 कॉन्ड्रोस्टियंस में. ठीक है, कौन सा? नंबर 1 स्टर्जियंस एंड सेकंड वन इज़ द पैडल फिशेस. सिमिलरली जो ग्रुप 2 है नियोप्टेरिजियाई का, उसमें भी जो है वो दो जेनर आते हैं, एमिया और लेपिसोस्टियस. एमिया और लेपिसोस्टियस से दो जेनर आते हैं किसमें? नियोप्टेरिजियाई, विच इज़ द सेकंड ग्रुप ऑफ द सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजियाई. लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 1 विच इज़ कॉन्ड्रोस्टियंस. कॉन्ड्रोस्टियंस की जो स्पीशीज़ हैं वो रहती थी ड्यूरिंग पर्मियन, ट्रायासिक एंड जुरासिक पीरियड विच इज़ 215 टू 120 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, इस 215 से 120 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो टाइम था वो पर्मियन, ट्रायासिक और जुरासिक पीरियड का, और इस पीरियड में जो है वो कॉन्ड्रोस्टियंस प्रेजेंट थी. इसकी सिर्फ जो है अब 25 स्पीशीज़ जो हैं वो लिविंग प्रेजेंट हैं आज के टाइम में. ठीक है, जो इनके एंसेस्ट्रल कॉन्ड्रोस्टियंस थे उनका बोनी स्केलेटन था. अच्छा स्टूडेंट्स, इनका नाम कॉन्ड्रोस्टियंस ही क्यों था? हमने देखा था कि जो कॉन्ड्रिक थीज है, ये कॉन्ड्रो मीन जो है ना, कॉन्ड्रो थोड़ा हमें सिमिलर लग रहा है कॉन्ड्रिक थीज के साथ. तो जो कॉन्ड्रिक थीज थे उनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन था, हमने पढ़ा. लेकिन जो ओस्टिक थीज हैं, बोनी फिशीज़ हैं, उनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन नहीं है, उनका बोनी स्केलेटन है. ठीक है, तो कॉन्ड्रोस्टियंस जो है ना ये रखे तो बोनी फिशीज़ के साथ गई हैं, लेकिन इनका नाम कॉन्ड्रोस्टियंस इसलिए है क्योंकि अब जो भी लिविंग मेंबर्स हैं ना, स्टर्जियंस और पैडल फिशीज़, इनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है. ठीक है,
लेकिन जो इनकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी ना, एंसेस्ट्रल कॉन्ड्रोस्टियंस थे, उनका बोनी स्केलेटन था। इस वजह से इनको कॉन्ड्रोस्टियंस का नाम दिया गया, क्योंकि इनका अब जो लिविंग मेंबर था उनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस है, लेकिन इनके जो एंसेस्टर थे उनका बोनी स्केलेटन था। दैट्स वाई दे आर प्लेस्ड अंडर द ओस्टिक थीव्स विच आर बोनी फिशेज, ठीक है। लेकिन इनका नेम रिजेंबल करता है कार्टिलेजिनस के साथ, क्योंकि अब लिविंग मेंबर्स का स्केलेटन जो है वो कॉन्ड्रोस्टियंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके साथ साथ कॉन्ड्रोस्टियंस की जो टेल होती है उनका अपर लोब लार्ज होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनकी जो टेल के 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब जो होता है वो लार्ज होता है। अब स्टूडेंट्स कॉन्ड्रोस्टियंस में भी फर्स्ट जो लिविंग मेंबर है स्टर्जियंस, हम उसकी बात करते हैं। स्टर्जियंस का हैबिटेट देखा जाए तो वो सी में रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए वो रिवर में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। बॉडी कैरेक्टर्स अगर हम इनके देखें तो इनका वेट 1000 kg तक होता है, 1000 kg तक, ठीक है। और इनकी बॉडी में बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनके अंटीरियर बॉडी पोर्शन को कवर करती हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में स्टूडेंट्स हैवी स्केल्स होते हैं जो कि उनकी टेल को कवर करते हैं। इनका माउथ स्मॉल होता है, हालांकि इनका साइज़ 1000 है, इतनी बड़ी हैं, लेकिन इनका माउथ जो है वो स्मॉल होता है और इनके जास बहुत वीक होता है। इसी वजह से इनकी जो फीडिंग है वो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे है, ठीक है। बड़ी फिशेज़ नहीं ये खाती, ये स्मॉल फिशेज़ हैं, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करती हैं। कैसे? उनको वाटर को हिलाती हैं, सी में से स्टीर अप करती हैं और अपनी स्नाउट के ज़रिए जो है वो इनवर्टिब्रेट्स को लेती हैं और उन पे फीड कर लेती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसका इंपॉर्टेंट MCQs है कि स्टर्जियंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं अपने एग्स के लिहाज से, ठीक है। इनकी एग्स की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इनको ओवर फिश किया जाता है, इनकी फ़िशिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी एग को एज ए फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसको कैवियर भी कहते हैं, ठीक है। इनको एग्स को कैवियर कहते हैं, जिसको एज ए फूड के तौर पे जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इनको यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक शावल नोज स्टर्जियन है। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड जो लिविंग मेंबर्स हमने देखा था कॉन्ड्रोस्टियंस का, वो पैडल फिशीज़ हैं। क्या हैं? कौन सी हैं? पैडल फिशीज़। ये लार्ज होती हैं और ये फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टियंस हैं ये भी कॉन्ड्रोस्टियंस। मींस कि इनका जो अब स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, लेकिन इनके जो एंसेस्टर थे वो बोनी थे। हैबिटेट वाइज देखें तो ये लेक्स और रिवर्स में जो है फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती हैं, मिसिसिपी रिवर बेसिन में, और उसके साथ साथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और चाइना के जो रिवर्स और लेक्स हैं ये उधर भी प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इनकी बॉडी में क्या होता है कि एक माउथ का जो इनके एक्सटेंडेड पोर्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे जैसे आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक एक्सटेंडेड पोर्शन है जिसको रोस्ट्रम कहते हैं, और इस एक्सटेंडेड पोर्शन के अंदर जो होते हैं ना वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो वीक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होती हैं वाटर में उसको डिटेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फिशेज़ होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब इन पैडल फिशेज़ का क्या काम है कि इनके रोस्ट्रम में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और ये सेंसरी ऑर्गन्स वो वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को डिटेक्ट करती हैं। इसी तरह से ये इनको हेल्प करती हैं कि ये अपने प्रे का पता लगाती हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं तो इनको पता चल जाता है, प्रे का पता लगा लेती हैं। इसी तरह से ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए भी इसको यूज़ करती हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं कि जब ये फीड कर रही होती हैं ये पैडल फिशेस, तो ये अपना माउथ वो ओपन कर लेती हैं ड्यूरिंग स्विमिंग के दौरान जो है वो अपना माउथ ओपन करती हैं ताकि ये वाटर को लें और वाटर में से जो स्मॉल क्रस्टेशियन या स्मॉल फिशेज हैं उसको फ़िल्टर करके उसको अपनी खुराक के तौर पे यूज़ करें। इसके साथ स्टूडेंट्स हम सेकंड ग्रुप एक्टिनोपटेरिजियंस के सेकंड ग्रुप पे आते हैं, विच इज़ नियोपटेरिजियाई, ठीक है। नियोपटेरिजियाई हमने देखा कि सेकंड ग्रुप है और इसके भी फर्दर जो है वो 2 प्रिमिटिव जेनर हैं, लेपिसोस्टियस और एमिया। अब ये जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है एक्टिनोपटेरिजियंस का, क्योंकि इसके फिशेस का नंबर जो है अब लिविंग वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। ये जुरासिक पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई, ठीक है। 2 इसके प्रिमिटिव जेनर हैं और ये जो दोनों जेनर हैं हैबिटेट वाइज ये टेम्परेट टू वार्म फ्रेश वाटर में रहते हैं नॉर्थ अमेरिका के। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडल फिश विच इज़ साइंटिफिकली नेम्ड एज पोलिडोन स्पैथुला। ये 2 जेनरा हैं एमिया, इन फिशेस को हम डॉग फिश और बो फिन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जो मोस्ट लिविंग फिश अब जो प्रेजेंट है ना वो इसी एमिया जीनस से बिलोंग करती हैं। इनको टीलियोस भी कहते हैं या फिर मॉडर्न बोनीफिशेस। आज के टाइम में जो मॉडर्न बोनीफिशेस हैं उनको हम टीलियोस कहते हैं और वो किस जेनरा से बिलोंग करती हैं? एमिया से। ये डाइवर्ज हुई हैं एंशियंट मेरीन एक्टिनोपटेरिजियंस से लेट ट्राइएसिक पीरियड में। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है।
तो स्टूडेंट्स टीलियोस के बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है ना वो इन्होंने शो की थी, इस वजह से इनको मॉडर्न बोनी फिशेस भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हर एक्वेटिक हैबिटेट में अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इनका अगर नंबर की बात की जाए तो ये मोर देन 24,000 स्पीसीज़ जो है ना एक्सीड कर गई हैं। सेकंड जेंडर है स्टूडेंट्स लेपिसोस्टियस का, इनको गारपाइक भी कहते हैं, ठीक है। दी गारपाइक, ये आप स्टूडेंट्स MCQs वाइज जो है ये शॉर्ट सी जो टर्म्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। एमिया को क्या कहते हैं, डॉग फिश, बोफिन। टीलियोस कौन सी हैं, ये मॉडर्न बोनीफिशीज़ हैं। इस तरह से लेपिसोस्टियंस, गारपाइक किस में आती हैं, लेपिसोस्टियस में। इनके करेक्टर्स क्या हैं कि इनकी बॉडी पे थिक स्केल्स होते हैं और इनके जास लॉन्ग होते हैं, जो कि डिफरेंट जो फिशेज़ हैं उसको कैच करने में, फीडिंग में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स टीलियोस में हमने देखा मोर देन 24,000 स्पीशीज़ है, बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं। ये मॉडर्न बोनी फिशेज़ हैं, तो ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्लैट फिश, विंटर फ्लाउंडर कहते हैं इसको। सेकंड है येलो टेल स्नैपर और थर्ड है सार्केस्टिक फ्रिंज हेड। ये इनके साथ साइंटिफिक नेम है, ये आपको MCQs में या शॉर्ट क्यूज़ में भी आ सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सब क्लास एक्टिनोपटेरिजियाई। हमने देखा कि इनमें रेफिन फिशेस प्रेजेंट होती हैं और इनके दो ग्रुप्स हैं, कॉन्ड्रोस्टियंस ग्रुप 1 एंड सेकंड ग्रुप इज़ द नियोपटेरिजियाई। कॉन्ड्रोस्टियंस में भी फर्दर हमने दो लिविंग मेंबर्स देखे, स्टर्जियंस और पैडेड फिशेस। और नियोपटेरिजियाई में भी हमने दो जो हैं वो लिविंग जेंडरा, प्रिमिटिव जेंडरा देखे, जो कि एमिया और लेपिसोस्टियस था। So if you have any question related to this lecture, then do let me know in the comment section, and if you like this video then do like, subscribe and comment. Thank you.